नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ने आज दम तोड़ दिया है, दिन के निचले स्तर पर आकर खड़ा हो गया है दोबारा से। सुबह से कोई भी अच्छी रिकवरी तक देखने को नहीं मिली है, यानी कि आज मार्केट ना वॉलेटाइल था ना कुछ स्ट्रॉन्ग, तो खैर था ही नहीं, सिर्फ वन साइडेड टूटता रहा है। आपके लिए डे लो से 100.70 पॉइंट की रिकवरी भी नहीं आई है। मार्केट अभी 25,800 पे निफ्टी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 1.42% डाउन है, 370 पॉइंट्स की गिरावट है। सेम चीज सेंसेक्स में है दोस्तों, कोई अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को नहीं मिली है। वन साइडेड डे लो डे लो डे लो डे लो डे लो, हर 20 मिनट में आपके लिए दिन के दौरान एक फ्रेश डे लो बाजार ने दिखाया है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़े अगर कारण पूछो मेरे से तो 3 है, अगर और स्पेसिफिकली पूछोगे तो 4 हैं, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं कि आज जो बाजार में करेक्शन या गिरावट आई है इसके पीछे क्या बड़े रीजंस हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके चारों के चारों पैरामीटर्स को समझना। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करना चाहूंगा। देखो, ब्रॉडर मार्केट में उतना पैनिक अभी तक नहीं है और अब बाजार बंद होने में केवल 24 मिनट का समय रह गया है। 3:06 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी निफ्टी डे लो के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अभी तक का डे लो है 25,796 का। 25,800 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो ये एक और नेगेटिव ट्रिगर बन जाएगा टेक्निकल टर्म्स पे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 53,000 के नीचे ट्रेड करने लगा है। इसने 53,700 का लेवल आज ब्रेक करा, उसके बाद वन साइडेड फॉल आया। ये मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूं, 53,700 गया तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी और बढ़ गई। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, ट्यूसडे है बट एक्सपायरी है क्योंकि परसों मार्केट बंद रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अब यहां पे गिरावट के पीछे का रीजन समझिए आप। पहला रीजन सिंपल सॉर्टेड है, स्टॉक्स ने बाजार गिरा दिया आज। बड़े दिग्गज स्टॉक्स ने दम तोड़ा है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करूं तो रिलायंस को एक बार उठा के देखो, 85 पॉइंट्स तो अकेले रिलायंस ने ही निफ्टी को तोड़ दिया है, 85 पॉइंट्स। और रिलायंस खुद देखा जाए तो लगभग 3.25% नीचे है। 100 पॉइंट्स की गिरावट रिलायंस के स्टॉक में, जिसमें से 85 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है गिरावट में निफ्टी में, यानी कि 364 पॉइंट की जो ये गिरावट है इसमें 85 पॉइंट तो रिलायंस गिरा रहा है। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक 60 पॉइंट्स गिरा रहा है दोस्तों, यानी ये दोनों काउंट कर लो तो 150 पॉइंट तो ये दो स्टॉक्स ही निफ्टी को तोड़ रहे हैं, जिसमें टोटल निफ्टी 360 पॉइंट नीचे है। अब बचे 200 पॉइंट, उसमें से इन्फोसिस पॉइंट 32 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्सिस बैंक 28 पॉइंट और एचडीएफसी बैंक 23 पॉइंट। तो ये 5 बड़े दिग्गज स्टॉक्स जो है ये बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, यानी कि जो सबसे बड़े हैवी वेटेज है वही टूट गए और उन्होंने प्रेशर बना दिया। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों, कल एफआईआई का डेटा, कल मींस फ्राइडे है, कल फ्राइडे को एफआईआई का डेटा क्लियरली दर्शा रहा था कि बहुत गंदी वाली पुट बाइंग हुई है। और ये मैंने अपने बिहाफ पे बोला था कि भैया मेरा ऐसा खुद का ओपिनियन है, क्योंकि जब ऑप्शंस का डेटा हमारे सामने आता है ना तो ये नहीं बताया जाता कि ये कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, बाइंग है, सेलिंग है। आपको अज्यूम करना पड़ता है, अपनी प्रिडिक्शन लगानी पड़ती है। तो मैंने कहा था ये मेरा अपना व्यू है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो सबको ही पता है, लेकिन 53,000 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग का फिगर था। और फ्राइडे का चार्ट उठा लो, निफ्टी का डे लो पे आके बंद हुए थे हम, तो मैंने अनुमान लगाया कि ये डे लो पे आ रहे हो 53,000 करोड़ का पुट खरीदा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 53,000 करोड़ की ऑप्शन में बाइंग है। कॉल ऑप्शन बाइंग होती तो डे आई के पास होते, वॉलेटिलिटी होती तो प्रिडिक्ट करना ही गलत है। तो और अगर सेलिंग होती तो डेफिनेटली कॉल सेलिंग है, लेकिन यहां सेलिंग नहीं बाइंग थी, तो मेरे को लगा पुट बाइंग है। और इसी के चलते मैंने आपके साथ व्यू भी शेयर किया था। 53,000 करोड़ की पुट बाइंग में बहुत मोटा पैसा छाप के जा रहे हैं आज एफआई, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 400 पॉइंट तोड़ दिया निफ्टी। ठीक है, तीसरे बड़े कारण पे आता हूं दोस्तों। आज सेबी की मीटिंग है दोस्तों, सेबी की मीटिंग में बहुत कुछ अनाउंस होगा और मार्केट एक चीज को लेकर डर रहा है, कहीं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर एफआईआई के लिए कुछ कर्ब्स ना लाके खड़े कर दिए जाएं, हाल यानी कि कुछ बंदिश ना ला दी जाए और उनका पार्टिसिपेशन कम ना हो जाए मार्केट में। बट ऐसा बताया जा रहा है कि इसके ऊपर सेबी की कोई चर्चा होनी ही नहीं है, बिना बात के बाजार डर रहा है। और अगर आप एक और ट्रिगर पूछे मेरे से कि एक और ट्रिगर बता दो भाई मार्केट क्यों गिर रहा है, तो दोस्तों आप एशिया में जापान के मार्केट को देखो, 4-5% क्रैश हो गया है। जापान में नए प्रधानमंत्री आए हैं और वो रेट
हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जापान के मार्केट में बड़ी पिटाई आपको देखने को मिली है। शिंगेरू मैंने मॉर्निंग में कवर भी करी थी स्टोरी, शिंगेरू इशिबा करके, शिगेरू एग्जैक्टली अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि गलत निकल जाएगा मुंह से, वो ठीक नहीं है। मैंने मॉर्निंग में वीडियो कवर करी है, उसमें मैंने क्लियरली बताया। तो ये 4 बड़े रीजंस थे दोस्तों। अब यहां से क्या ये अपने आप में एक सवाल उठता है, देखो आज जो हो रहा है होने दो, ऐसा कुछ बड़ा पैनिक नहीं दिखता है मेरे को। अब यहां से क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो 24,800 पे ऑलरेडी खड़े हैं, 24,750 या 800 यही रेंज है। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो एक एडिशनल ट्रिगर मिलेगा, अदरवाइज बाउंस बैक आना चाहिए और ये बाउंस बैक ही होगा। अब फ्रेश तेजी और फ्रेश बुलिशनेस के बारे में हम 26,100 के ऊपर जब क्लोजिंग दे दें तब सोचेंगे, अदरवाइज 26,000 तक का जो होगा वो एक उछाल होगा। ऊपर से बॉल गिराते हो तो एक मंजिल उछलती है ना, उस तरीके का होगा कि 400 पॉइंट टूटे हो तो 150 पॉइंट उछल गए, फिर वापस गिरोगे आप। तो ये होगा, ठीक है। तो मार्केट में भी सेंटीमेंट्स थोड़े नेगेटिव हैं। एकमात्र सेक्टर है वो है मेटल, जो चाइना के चलते बड़ी तेजी में दिख रहा है, बाकी कुछ हरे निशान में या तेजी में नहीं दिख रहा है। तो मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम में दिख रहा है दोस्तों। फ्रेश कैपिटल लगाने के बारे में जल्दी मत सोचना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गिरावट देखते ही लालच आ जाता है, मन में पैसा पड़ा है, अरे लगा दो गिरावट, मौका है मौका है मौका है करते हैं और खरीद लेते हैं। मौका बनने तो दो मेरे भाई, बनेगा तब लगाना। अभी तो मेरे को लग रहा है कि आज केवल इंडेक्स में ही गिरावट है, 5 स्टॉक्स ने बाजार तोड़ दिया मैंने जैसा कि आपको बताया। तो मार्केट गिरे उसके बाद लगाओ। गिरावट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाती है, लेकिन आपने गिरावट में लगाया, कल पता चले स्टॉक में पिटाई पड़ गई, आप और टेंशन में आ जाओगे और पैसा भी यूज हो गया। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।